पूरा हमारा खानदान कांग्रेस में जिंदगी बिता दिए। और आज हमारा कांग्रेस का हमारा नेता विधायक बनकर क्या किए हो हमारे लिए? हमारे विधायक सही रहते तो ये चीज़ नहीं होता। हमारे क्षेत्र में घूम नहीं सकते हो। ये तो जनता तय करेगी कि किसके हाथ में सत्ता जाएगी नहीं जाएगी, कौन काम किया है नहीं किया है। जो काम किया है सत्ता में आएगा, जो काम नहीं किया बाहर जाएगा। अभी बेल में वो चल रहे हैं, है ना, बेल में चल रहे हैं। वो कभी भी जेल जा सकते हैं। वो केस ख़त्म नहीं हुआ, वो जमीन घोटाला किए हैं तो किए। कि हर साल जो है सो झारखंड के युवाओं को हम 5 लाख रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पर तो कहीं आपने कुछ दिया नहीं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ गया भैया? आज तो हम भी BA पास हैं, खाता में चेक करा करा करके परेशान है कि शायद भाता भेजा होगा, देख रहे हैं भाता हमारा ही नहीं किया है। रोजगार की बात तो मोदी जी भी कहते कि 2 करोड़ हम हर एक साल देंगे। अब 15 साल या उनका चल रहा है, 2 करोड़ के हिसाब से आप जोड़ करके देख लीजिए शाहिद भाई कि कितना होता है और आज देश में कितनी बेरोजगारी है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव के काम से आप खुश हैं कि नाराज? नहीं बाबा, कोनो काम नहीं किए हैं, झूठों के वो बहुत बेकारी। चुनाव को लेकर के राज्य में बिगुल बच चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन चुनावी महासंग्राम विशेष कार्यक्रम के तहत इस वक्त हम लोग जो है कैरो प्रखंड में आए हुए हैं और कैरो में जानेंगे कि यहाँ हेमंत सोरेन सरकार के काम को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। 2024 झारखंड विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार यहाँ बनेगी। और लोहरदगा विधानसभा जो है ये राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का विधानसभा क्षेत्र भी माना जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र में कितना काम किया है और यहाँ की जो जनता है उनके काम से कितना संतुष्ट है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस और JMM आजसू के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। साथ में यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो भी मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ में समीद अंसारी साहब हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और इनकी राज्य में सरकार भी है। तो इन्हीं से पहले बात करते हैं कि आप ये बताइए, आपकी सरकार 2024 में क्या रिपीट होगी या क्या होगा? आज यहाँ पर आप का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र की आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां तक बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 2024 में रिपीट करेगी तो ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हम तमाम लोगों को पूर्णतः विश्वास है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार काम की है, पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के साथ पुनः एक बार हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनेगी। पूरी विश्वास है कि गठबंधन की सरकार फिर से वापसी करेगी। हमारे साथ में बीजेपी से भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? राजेंद्र महतो। आपका पद क्या है प्रखंड में? प्रखंड अध्यक्ष हम बीजेपी। प्रखंड अध्यक्ष हैं राजेंद्र महतो जी, जो कि बीजेपी से हैं। अभी कह रहे हैं JMM वाले कि इनकी सरकार वापसी करेगी, क्या कहिएगा इस पर? वो तो संभव नहीं है, इसलिए कि हमारे केंद्र से हमारे सरकार जो मोदी जी हैं ऐसा स्कीम यहाँ दिए हैं पब्लिक के लिए कि सब खुश हैं और बीजेपी की ओर उनका झुकाव, वोटर का या जनता का कहिए, बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है। तो क्या लगता है 24 में बीजेपी का सरकार बनेगा? हाँ, बीजेपी का सरकार बनेगा। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि JMM का बनेगा। पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगा। पूर्ण बहुमत से बीजेपी का सरकार बनेगा। तो राजेंद्र जी बोल दिए हैं कि पूर्ण बहुमत से जो है इस बार झारखंड में बीजेपी का सरकार बनेगा। समीत जी के पास फिर आते हैं। अभी आप बोल रहे थे कि फिर आपका सरकार वापसी करेगा, ये बोल रहे हैं कि बीजेपी का बनेगा। देखिए, जहाँ तक भाजपा प्रखंड अध्यक्ष महोदय का कहना है तो लोग अपनी पार्टी की बात रखते ही हैं और ये झारखंड की जनता देख रही है कि भाजपा किस तरह से यहाँ पर काम की है, इसको भी देख रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्र के विकास के लिए क्या की है। भाजपा चुनाव से पहले 3 वर्षों तक लगातार प्रधानमंत्री आवास को रोक के रखी। जब चुनाव का समय आया तो अभी प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया गया है और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ पर उसी को देखते हुए कि भाई आवास से झारखंड को, यहाँ के लोगों को नहीं दिया जा रहा केंद्र सरकार के द्वारा, तो यहाँ अबू आवास राज्य स्तर से चला है। जहाँ तक बात है हमारे मुख्यमंत्री बिजली बिल का जो भारी भरकम राशि जो जनता यहाँ पर आप देख रहे हैं बिजली बिल से तबाह थी,
तराही तराही कर रही थी, उस बिजली बिल को पूरा तरह से माफ़ कर दिया है। बिजली बिल माफ़ कर दिया है, आएंगे फिर आपके पास। और अब केंद्रीय आपका जो है क्या नाम हुआ? मुस्लिम अंसारी मेरा नाम है। कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, क्या लगता है इस बार आपका जो है झारखंड में सरकार बनेगा या क्या होगा? हाँ, पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से, इसमें किंतु पिंतु नहीं है। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी? हाँ, बनेगी। अच्छा, कुछ काम वैसा जो किया गया हो यहाँ कांग्रेस या गठबंधन के सरकार के द्वारा यहाँ कैरो प्रखंड में है वैसा कुछ? वो सब बड़ा काम तो नहीं हुआ, कोरोना काल कुछ था इसके वजह से, लेकिन इस साल अबर के बाद जब कामें नहीं हुआ है तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि आपका सरकार बनेगा? बनेगा, देखिएगा। बनेगा देखिएगा। नहीं 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 नहीं, ये बोल रहे हैं कि बनेगा, सरकार बनेगा, कांग्रेस को उम्मीद है। आप बोलिए। कांग्रेस की सरकार कहाँ बनने जा रहा है? अब देखिए ना, खुद अपने से बोल रहे हैं कि 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, अब अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस का सरकार बनेगा। ये कहाँ की बात है? कैसे बनेगा? कुछ काम ही जब कांग्रेस नहीं किया तो फिर सरकार बनने की सवाल ही नहीं है। सरकार बनेगा सवाल। अच्छा, एक ही बताइए, रामेश्वर उरांव राज्य सरकार में मंत्री हैं और यहाँ के विधायक भी है, उनका कुछ काम दिखता है प्रखंड में? नहीं, कुछ काम नहीं दिखता है प्रखंड में। कैरो प्रखंड में किसी तरह का कोई काम नहीं दिखता है। पहले से आपको बता रहे हैं कि जो रघुवर दास हमारे सरकार ने इस रोड को बनाया है ना, जितना मुँह छोड़ के गए उतना ही में वो रह गया है, आगे नहीं बढ़ा। आगे नहीं बढ़ा। अच्छा, 10 में से अगर हम बोले 1 से 10 के बीच में नंबर देने के लिए, तो रामेश्वर उरांव के काम को आप कितना नंबर दीजिएगा? 0 नंबर देंगे। 0 नंबर दीजिएगा। हमारे पास में बीजेपी के एक और नेता हैं। सर, क्या नाम हो गया आपका? सूरज मोहन साहू, किस पद में है बीजेपी में आप? वाइस प्रेसिडेंट एक्स डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, पूर्व जो है सो जिला उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कैरो प्रखंड में क्या लगता है आपको, कांग्रेस और गठबंधन की सरकार कुछ काम की है कि नहीं? देखिए, 5 साल जब सरकार आई तो राज्य की जनता की नई सरकार से काफ़ी आशा, अपेक्षा और आकांक्षा थी। लेकिन सरकार आने के बाद हमारा जो कैरो प्रखंड में मूलभूत सुविधा जो है, अभी भी आप यहाँ से जा कर के चंद किलोमीटर भी, हाफ किलोमीटर भी नहीं होगा, हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए। चालू नहीं करा पाए। हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, वित्त विभाग उनके पास रहता है। अभी जा कर के यहाँ से जिंगी के पास जाइएगा, ITI भवन खंडहर के रूट में तब्दील हो गया है, वो भी चालू नहीं हो पाया। सरकार की उदासीनता इतनी है कि अब क्या कहें, सारों ओर काम करने की मनसा ही नहीं है। काम करने की मनसा नहीं है। बीजेपी वाले जो है, हाँ हाँ बोलिए। देखिए, हमारे सूरज मोहन साहू जी अभी जो बोल रहे थे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल का जो मामला है तो वास्तव में, लेकिन ये दोषारोपण करने का नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी की सरकार समय से ही ये हॉस्पिटल उसी स्थिति में है। जिस समय से रघुवर दास की सरकार यहाँ पर थी, यहाँ पर सांसद हुआ करते थे 15 साल तक, जो हमारे सांसद सुदर्शन भगत जी थे, उन्होंने भी कोई पहल नहीं किया। ITI भी ये कमल किशोर के समय में बना हुआ। एक चीज़ बताइए, आप जो है JMM में केंद्रीय टीम में हैं? जी बिल्कुल, केंद्रीय समिति सदस्य के रूप में। आपकी सरकार भी राज्य में है, आपके प्रखंड में स्वास्थ्य का समस्या है कि नहीं, अस्पताल समस्या है कि नहीं? नहीं, अस्पताल तो समस्या है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी? नहीं शाहिद भाई, देखिए, समस्याएं हैं, कोई भी सरकार पूरी समस्याओं को एक बार में ख़त्म नहीं कर सकती। आपने भी देखा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई तो हमारा 2 से 2.5 साल तक कोरोना काल में चला गया। बीच में हमारे ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल में डाल दिया गया बिना वजह का। बिना वजह कैसे? नहीं, बिना मतलब का जो आरोप लगाएगा तो उन पर जमीन घोटाले की, उन्होंने कहा कि अगर मेरे नाम से वो जमीन होगा तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा। ठीक है, अभी आपका लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि बिना मतलब का बीजेपी डाल दिया मुख्यमंत्री को जेल में। अभी बेल में वो चल रहे हैं, है ना, बेल में चल रहे हैं, वो कभी भी जेल जा सकते हैं। वो केस ख़त्म नहीं हुआ, जमीन घोटाला किए हैं तो किए, जमीन घोटाला किए हैं तो किए हैं। हेमंत सोरेन कभी भी जेल जा सकते हैं, बेल में अभी चल रहे हैं, बीजेपी के जो है प्रखंड अध्यक्ष का कहना है। अब हम, हाँ, आपका क्या नाम हो गया? मोहम्मद जोरावर खान। अच्छा, आप जो हैं कुछ पार्टी से जुड़े हैं? प्रखंड उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस का। कांग्रेस का तो बेड़ा डूब रहा है कैरो में, कैसे होगा? बेड़ा डूब कैसे जा रहा है? मुख्यमंत्री हैं, अभी विधायक हैं, डूब कैसे जाएगा?
उनका कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ। 2-4 को काम बता दीजिए। अभी कस्तूरबा बना उन्हीं के कार्यकाल में, अभी भी उसी जगह पुल बन रहा है, बड़ा पुल बन रहा है उसी के कार्यकाल में। और बहुत सारा ऐसे नली गली में पीसीसी बहुत सारा बना। लेकिन जिस पुल की बात अभी आप कर रहे थे वहाँ वही होकर के हम भी आए हैं, काम भी रुका हुआ है, नदी पार करके पैदल आना हुआ है। हाँ, तो अभी छुट्टी में, ये दशहरा उशहरा का छुट्टी में लेबर लोग घर गया हुआ है, काम चालू है। तो क्या लगता है रामेश्वर उरांव अगर उनको टिकट मिलता है तो जीतेंगे कि हार जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। 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 कांग्रेस के हैं, मंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं कि जीतेंगे। अब हम जो यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे राय लेंगे कि वो क्या सोचते हैं। इस सब के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। इधर हम कुछ ग्रामीण से लेते हैं। आप बताइए, अभी आप बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सबका बात सुने, क्या लगता है किसके बात में दम है, कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, हम आपके माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि बात सबके बात में दम है। ये तो जनता तय करेगी कि किसके हाथ में सत्ता जाएगी नहीं जाएगी, कौन काम किया है नहीं किया है। जो काम किया है सत्ता में आएगा, जो काम नहीं किया बाहर जाएगा। बहुत गजब बोल दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुश्ताक अंसारी। मोहम्मद मुश्ताक अंसारी जो है दबे जवान में बहुत बड़ी बात कह के निकल गए हैं। अच्छा, कांग्रेस कुछ काम किया है कि नहीं? कांग्रेस काम कैसे नहीं किया? काम नहीं किया तो सत्ता में आया कैसे है? वो अभी काम बहुत किया है। रामेश्वर उरांव बहुत काम किए हैं। तो उनको डर काहे लग रहा है कि पार्टी टिकट कहाँ लग रहा है कि टिकट काट देगा पार्टी? अरे टिकट काट कैसे देगा? वो तो खुद आप टिकट देने वाले हैं। वो तो खुद कहने का मतलब जीतेंगे। आम मतदाता है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं मंत्री जी से इनकी सिंपैथी है। एक बार फिर से आपके पास आएंगे। आप ये बताइए, क्या लगता है इस बार लोहरदगा विधानसभा में कौन जीत सकता है? देखिए, मंत्री जी के अभी भाई के हम सुन रहे थे, लेकिन मंत्री जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रेशर में आकर के जो कैरो प्रखंड 28 फरवरी 2009 को अस्तित्व में आया, एक साथ जो है सो ये प्रखंड कैरो और पेशरार बना। और 28 फरवरी 2009 से अभी तक जो प्रखंड का जो विकास होना चाहिए वो विकास अछूता है। और अभी भी अगर भाजपा के सरकार रहती, डबल इंजन वाली सरकार रहती, तो निश्चित है कि जो यहाँ कमियां रह गई है, जनता को आने वाला चुनाव में फिर से वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, काम के आधार पर उसको वोट मिलता। अच्छा, काम के आधार पे क्या लगता है रामेश्वर उरांव फिर से विधायक बन पाएंगे कि नहीं? अब ये तो जनता सर्वोपरि है। नहीं, आप इस प्रखंड के हैं, क्या लगता हम है? तो भाजपा से हैं, तो कैसे जनता के तो ओपिनियन का तो हम बात नहीं बोल सकते हैं। जनता को अगर लगेगा कि हमारा क्षेत्र में काम किए, हमारा क्षेत्र में विकास करेंगे, है नहीं, तो फिर उनको देंगे जनादेश। हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बोलेंगे तो उनका कोई काम नहीं हुआ है वो हारेंगे, हम तो यही बात बोलेंगे। तो क्या लगता है आपका और आसू का जो गठबंधन है उसका कैंडिडेट जीतेगा? हाँ, निश्चित मजबूत गठबंधन है। कल जो है सो हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय शिवराज जी चौहान जी और सह प्रभारी हमारे हेमंता बिश्व शर्मा जी, आपके असम के मुख्यमंत्री, सामूहिक रूप से 10 सीट देने का जो ऐलान किया है झारखंड में, 10 में से 10 सीट आजसू को एनडीए गठबंधन को मिलने जा रहा है, यह निश्चित। उससे पहले आपको बता दें, फिर हम समीर जी से बात करेंगे कि जो कैरो प्रखंड है 2009 में ये अस्तित्व में आया, लेकिन आज भी इस प्रखंड में आप देखेंगे तो बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मौजूद नहीं है। एक यहाँ पे +2 स्कूल है, बाकी के जो लोग होते हैं उच्च शिक्षा के लिए या तो रांची या फिर लोहरदगा जाते हैं। यहाँ जो है शिक्षा के मामले में भी कहीं ना कहीं जो प्रखंड है वो पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के मामले में भी वही हाल है। लोग स्वास्थ्य के अगर डिलीवरी का मामला आ जाता है तो या तो रांची या फिर लोहरदगा, वहाँ जो है लोगों को जाना हो जाता है, मजबूरी है। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर से हम आएंगे समीर जी के पास, क्या बोलिएगा इन आरोपों पर? देखिए शायद जी, जिस तरह से हमारे भाजपा के यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि हैं अपनी बातों को रख रहे हैं, तो जो बात हमारे सूरज मोहन साहू जी ने रखे कि यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, तो समस्याएं आज तो नहीं हैं। ये इससे पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने कहा कि 2009 में कैरो प्रखंड बना, ये एकदम सच्चाई बात है। और जिस तरह से जो विकास होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ कुछ पूरी विकास नहीं हुआ है, लेकिन इसमें आज से पहले रघुवर की भी सरकार थी 2009 के बाद। यहाँ पर
विधायक भी गठबंधन दल के हुआ करते थे, बीजेपी गठबंधन दल के सांसद भी 15 साल तक का हमारे सुदर्शन भगत जी थे। उस समय इन लोगों को विकास कहीं नहीं दिखता था। उस समय ये चीज़ क्यों नहीं याद होती थी, आज क्यों याद हो रहा था? दूसरा चीज़ मैं बता देता हूँ शाहिद भाई कि हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से काम किए हैं झारखंड के जनता के लिए, चाहे सर्वजन पेंशन योजना की बात हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे बिरसा हरित क्रांति बिरसा के हो, बहुत सारी योजनाएं ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं झारखंड में चलाया हमारा सरकार। मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैं दावे के साथ चाहता हूं। हेमंत सोरेन के नाम पर ही वोट मांगिएगा या स्थानीय विधायक कुछ काम किए हैं कि नहीं किए? देखिए, यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, यहाँ गठबंधन से कांग्रेस को मिलने जा रहा है। झारखंड आते हैं अभी जो है बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष के पास, ये बोल रहे हैं कि रघुवर सरकार में भी कोई काम नहीं हुआ है, 15 साल से आपके सांसद थे, कोई काम नहीं हुआ है। वो काम बिल्कुल हुआ है। रघुवर दास हमारे थे, बहुत सा रोड जितने देख रहे हैं उन्हीं के पीरियड में बना हुआ है, रघुवर दास के पीरियड में ही बना हुआ है। वो तो पहले भी आपको बता चुके कि जितना वो बना के गए हैं उतना ही में अभी अधूरा पड़ा हुआ है। इसी से विकास दिखता कहाँ है? तो कैसे विकास दिखेगा कैसे? और अब तो जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इन लोगों ने 5 साल में कुछ करबे नहीं किया, वो काम को आगे बढ़ावे नहीं किया है, तो दिखेगा कहाँ से काम? इन लोग काम करबे नहीं किया है तो काम दिखेगा कैसे? क्या नाम हो गया आपका? ऐनुल अंसारी। ऐनुल साहब, आप बताइए कि इस बार जो है क्या लगता है आपको, हेमंत सरकार की वापसी होगी या फिर भाजपा का सरकार बनेगा? अब अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर भाजपा काम किया हो तो भाजपा ही आएंगे, जेएमएम काम किया है तो जेएमएम आएंगे। आपको क्या लगता है हेमंत सरकार में कुछ काम हुआ है कि नहीं? काम तो हुआ है। आपके प्रखंड की बात कर रहे हैं। प्रखंड में भी काम हुआ है। 2-4 को काम बता दीजिए। मैया सम्मान योजना है, और भी है, विधवा है, वृद्धा है, इस सब के लिए इंदिरा आवास है, इस सब आवास के लिए हमारी सरकार पूरा ध्यान दिए हैं। इस बार रामेश्वर उरांव का क्या होगा, चुनाव जीतेंगे या फिर मामला गड़बड़ होगा? अब तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कहे कि विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, और काम को जैसन स्थिति रहा, काम तो हुआ नहीं वैसन। तो काम हुआ नहीं है तो फिर आप जो है कैसे बोलते हैं कि नहीं सरकार वापसी करेगी? सरकार तो खैर वापसी करेगी, ऐसा बात नहीं है। जनता चाहेंगे, जनता चाह जाएंगे तो होगा, ऐसा बात नहीं है। तो एक बार हम जो है सो अभी चलते हैं, आंसू के भी प्रतिनिधि हमारे साथ में है। क्या नाम हो गया आपका? भोला साहब। क्या लगता है कैरो प्रखंड में कुछ काम हुआ है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक बात रह गई ना कांग्रेस के या फिर अथी मतलब कांग्रेस की सरकार के, तो यहाँ पे वैसा कुछ काम नहीं हुआ है। अभी जैसे जो भी काम हो रहा है तो वोट से 2-3 महीने पहले, वोट अभी आने वाला है ना, उससे 2-3 महीने पहले चालू किया गया है। जैसे मैया सम्मान योजना, ये तो सरकार बनने के 1 साल बाद भी तो वो दे सकते थे, लेकिन वो क्यों 3 महीने पहले ही दे रहे हैं। आंसू का बहुत बढ़िया यहाँ पर सवाल इन्होंने उठाया है कि मैया सम्मान योजना है या बाकी की योजना जो अभी ला रहे हैं हेमंत सोरेन, आखिर जब सरकार वो उनकी जब बनी थी उस टाइम काहे नहीं लाए थे? क्या लगता है काहे नहीं लाए थे? देखिए, ये चीज़ समय पर सब कुछ होता है। जैसा ये कहा कि एक योजना के बारे में बोले कि 2-3 महीना पहले लाई, इससे पहले बहुत सारी योजना है। आप देखिए सावित्रीबाई फुले क्या 2 महीना पहले आई है योजना। दूसरा चीज़ है बिरसा स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड जो गुरुजी के नाम से है, क्या 2 महीना पहले आई वो योजना। बहुत सारी योजनाएं जिस समय हमारे मुख्यमंत्री सत्तासीन हुए, यहाँ पर जेएमएम की सरकार बनी, उसी समय से लागू है। और कुछ 2-3 महीने पहले हुआ है, तो एक बार में सब कुछ होता नहीं है, ये तो सारे लोग जानते हैं। एक बार में कुछ होता नहीं है, क्या बोलिएगा? इसमें और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि जेएमएम की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत बढ़ गया है? कैसे? बालू घोटाला देखिए, इस तरह से बहुत सारे ऐसा काम हुआ है जो कि आपको मतलब बिना रिश्वत का काम नहीं हो रहा। बिना रिश्वत का काम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है। इसी पर देखिए अभी बीजेपी के नेता बोलेंगे, बोलिए। देखिए जाहिर भाई, स्पष्ट है, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कैरो प्रखंड की जनता जब कुड़ू जाता था और कोयल के पार जाता था तो काला रोड देखता था तो उसको लगता है कि अब हम शहर आ गए हैं। काला रोड नहीं देखा था। भाजपा की सरकार आई
अभी डबल नेशनल हाईवे देख लीजिए, चट्टी से लेकर के कुरुटाटी तक है रे, काला रोड, लोग आराम से जा रहे हैं। सड़क में तो कोई कहीं पर दिक्कत है ये नहीं है। दूसरा बात, लाइन जब कट जाती थी हम लोग को, तो विद्युत पावर ग्रिड जो था हमारा कुड़ू में था, इतनी परेशानी होती थी वहाँ बात करने के लिए कि भाई लाइन चालू करो, लाइन चालू करो, वहाँ बात नहीं हो पाता था ग्रिड के लोगों से। लेकिन जब रघुवर दास आया तो यहाँ पर देखिए कि PSS दिया, पावर ग्रिड का निर्माण कराया। विद्युत की समस्या से अब निजात लोगों को रघुवर दास के सरकार के आने के बाद मिला है। सड़क की समस्या से निजात कैरो प्रखंड वासियों के मिला है। पानी के लिए टंकी बनवा दिया, पेयजल के लिए। तो इस तरह से विकास हुई है। डबल इंजन की सरकार जिस समय रघुवर दास की थी, 1 रुपया में महिलाओं का ज़मीन का रजिस्ट्री हो रहा था। हेमंत जी आए, गठबंधन की सरकार आए, उस रजिस्ट्री को बंद कर दिए। किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत जो है सो राशि जाती थी, हेमंत जी आए उसको बंद कर दिए। तो ये सब तमाम सारी योजनाएं जो है अभी सरकार जा रही है। आप वादा किए थे जनता के साथ में, जरा से आप याद कीजिए क्या किए थे कि हर साल जो है सो झारखंड के युवाओं को हम 5 लाख रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पर तो कहीं आपने कुछ दिया नहीं। BA पास बेरोजगारों को हम जो है सो कि उसको भत्ता देंगे, स्नातकोत्तर को भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ गया भैया? आज तो हम भी BA पास हैं, खाता में चेक करा करके परेशान है कि शायद भाता भेजा होगा, देख रहे हैं भाता हमरा ही बेरे किया है। बताइए कि आप क्या। बीजेपी के जो है जिला के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, अपना बेरोजगारी भत्ता बार बार चेक करते हैं, अकाउंट में आया नहीं है। कहीं न कहीं हेमंत सोरेन सरकार की पूरी पोल को खोल करके रख दिए हैं। स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आएंगे आपके पास आएंगे। अब आप बताइए क्या लगता है, प्रखंड में कुछ जो है सो विकास का काम हुआ है कि नहीं? प्रखंड में विकास का काम हुआ है, विकास का काम हुआ है और कहीं कहीं पर विनाश भी हुआ है। विनाश भी हुआ है? विनाश भी हुआ है। क्या विनाश हो गया? कैसे नहीं, यहाँ के जैसे कि हमारे बालू ग्रामीण का चीज़ है, वो समझ के उसको सेल किया जाता है, बाहर भेज दिया जाता, बेच दिया जाता है। पत्थर में समझिए किसान को कोई ज़रूरत पड़ेगा तो समझ के खरीद करके ला करके उसको यूज करना पड़ता है। बालू लेना पड़ता है जो सही यहाँ का हमारा संपत्ति, और हम जाएंगे दूसरा से खरीद के लाने। ये सारा समस्या हमारे साथ में विनाश हो रहा है, और यहाँ का संपत्ति दूसरा से जा रहा है, और हमारे किसान मजदूर दर दर के ठोकर खा रहे हैं। तो किसान का तो ऋण माफ़ कर दिया है। ऋण माफ़ कर देने से क्या होगा? किसान तो किसान ही रह गया, कि गिरे हुए किसान ही है, वह उठने का कहाँ? किसान के लिए भलाई होना चाहिए। किसान के यहाँ पर जो बेरोजगार है उसका रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ का जैसे हमारे लोहरदगा जिला में जो विकास का चीज़ होना चाहिए वो चल गया कहाँ? पलामू। यहाँ पर बगड़ू माइंस जो है ये हमारा चल गया वहाँ। काहे गया? हमारे विधायक सही रहते तो ये चीज़ नहीं होता। तो क्या लगता है आपको, अभी जो है रामेश्वर उरांव अगर उठते हैं तो जीतेंगे कि हार जाएंगे? जीतेगा, अपने कर्म से जीतेंगे। उनको हम काम दिए कि हमारे सार्वजनिक काम के लिए हमारा तालाब में 2 सीढ़ी बना के लिए शेड लिए, हम लिख करके दिए उनको, वो भी करेंगे। हाँ सुकुल जी आपका कर देंगे, वो भी नहीं काम किया। हमारा समझ के स्मशान जाने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता के लिए हम उनको लिख करके दिए हैं, वो भी नहीं किए। तो क्या करेंगे वो? जब विधायक बने समय का हमारे क्षेत्र में घूम नहीं सकते हो, जब इलेक्शन का समय होता है तब उनका यहाँ पर चर्चा होता है। पूरा हमारा खानदान कांग्रेस में जिंदगी बिता दिए, और आज हमारा वो कांग्रेस का हमारा नेता विधायक बनकर क्या किए हमारे लिए? देख लीजिए, ये जो नाराज़गी है ये रामेश्वर उरांव को लेकर के है, क्योंकि राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं। जैसा कि इनका कहना है कि कई योजनाओं को लेकर के इन्होंने जो है उनको अवगत कराया था, लेकिन वो जो है ज़मीन पर आ नहीं पाया। एक बुज़ुर्ग है हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। बाबा, आपके प्रखंड में कुछ काम हुआ है कि नहीं? नहीं भाई, हम इनके कोनो काम धंधाने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको अभी 2024 में किसका सरकार बनेगा? भाजपा का सरकार एकदम न्यू भाजपा का सरकार और बनने जा रहा है। अच्छा, इसके डॉक्टर रामेश्वर उरांव के काम से आप खुश हैं कि नाराज? नहीं बाबा, कोनो काम नहीं किए हैं, झूठों के वो बेकारी, कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं। हेमंत सोरेन वापसी करेंगे 24 में कि नहीं? का नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उम्मीद कम है। मामला गड़बड़ है, उम्मीद कम है।
सवाल उठाया है इन्होंने जो है कि भाई कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या है और पुरखों से ये लोग जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तमाम तरीके के आरोप लग गए हैं। फिर से अब हम आएंगे समित साहब के पास। कैसे होगा मामला? तो पूरा गड़बड़ है आपका प्रखंड में। देखिए, प्रखंड में कोई मामला गड़बड़ नहीं है, सभी जगह मैंने ठीक ठाक है। हमारे जो यहाँ के गठबंधन पार्टी के कांग्रेस के कोटे से यहाँ पर विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, काम किए हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों पर शायद वो खरा नहीं उतर पाए। तब उनका ये है कि भाई कितना किए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर विधायक, स्थानीय विधायक काम हो सकता है थोड़ा बहुत नाराज़गी है लोगों का, कम किए हो, लेकिन झारखंड सरकार की उपलब्धियों की वजह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोहरदगा की नैया इस बार भी गठबंधन पार कर लेगी। एक आखिरी सवाल। दूसरा चीज़ अभी हमारे सूरज मोहन साहू जी कह रहे थे कि हम अकाउंट चेक कर रहे हैं कि कब आया हमारा बेरोजगारी भत्ता और क्या क्या आरोप लगा रहे थे, तो शायद उनको पता हो कि वादे तो 15 लाख का भी था। मोदी जी जब आए थे तो कहा था कि 15 लाख भेज देंगे, वो अकाउंट शायद वो चेक कर लिए, उनका अकाउंट में 15 लाख आ गया हो, बाकी लोगों का तो नहीं आया है। दूसरा चीज़ है कि रोज़गार की बात तो मोदी जी भी कहते कि 2 करोड़ हम हर एक साल देंगे। अब 15 साल या उनका चल रहा है, तीसरा टर्म चल रहा है, 2 करोड़ के हिसाब से आप जोड़ करके देख लीजिए शाहिद भाई कि कितना होता है, और आज देश में कितनी बेरोजगारी है। तो सारा कुछ राज्य सरकार को ही मत्थे मर देना ये कतई ठीक नहीं है। केंद्र की सरकार की नाकामियों को अगर लोग राज्य सरकार में जोड़े तो ये नहीं। राज्य सरकार हमारा जो है, हेमंत सोरेन की सरकार, यहाँ की जनता के लिए अनेकों जन कल्याणकारी काम किए हैं और यहाँ की जनता उनसे खुश है। और मैं फिर एक बार आपको कहता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है, और क्षेत्र की जनता जिस तरह से आज हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी के साथ जुड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि टिकट इधर बीजेपी बांट रही, लोग भाजपा वाले इधर जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। हमारा जेएमएम दिनों दिन और मजबूत होते जा रहा है। कल भी आपने देखा कि पूर्व मंत्री उमाकांत रजक जी और वर्तमान विधायक, तो फिर चंपई सोरेन का है बीजेपी में चले गए। देखिए, चंपई सोरेन की जहाँ तक बात है, चंपई सोरेन हमारे काफ़ी आदरणीय है, जेएमएम में थे, हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, कुछ महत्वाकांक्षाएं आदमी की बढ़ जाती हैं। बीच बचाव करते आ रहे हैं। बीजेपी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे आखिरी सवाल करेंगे, फिर हम जो है इसकी समाप्ति करेंगे। बोल रहे हैं कि 15 लाख मोदी जी बोले थे कि देंगे और नौकरी देंगे, उसके बारे में बोल रहे हैं समित जी। नहीं, 15 लाख देंगे कभी नहीं बोले थे। वो बोले थे कि कांग्रेस के पीरियड में जो घोटाला हुआ है उसका पैसा अगर सारे को हम रिकवर कर लें तो हर आदमी को 15-15 लाख रुपया हो जाएगा। स्विस बैंक में जो रुपया है उसको, है ना, ये चीज़ वो बोले थे। ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। एक मौका मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है वो चीज़। प्रखंड अध्यक्ष की बातों की एक मौका ये जो है अभी बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस के घोटाले से जो पैसा इकट्ठा हुआ था, अगर उसको हम ले आएंगे तब जो है देने की बात कहे थे मोदी जी। ऐसा था? नहीं बोले थे। 15-15 लाख एक घर में 15 लाख पूर जाएगा, जितना घोटाला इन्होंने किया है। सार्वजनिक था। हाँ, ये बोले थे। वो भाषणों में तो फिर वो पैसा, वो 15 लाख मिला कि नहीं मिला लोगों को? हाँ, अभी दे रहे हैं वही सब पैसा जो है कि किसानों को हर साल, है ना, साल में 12,000 रुपया जो मिल रहा है, 6,000 अभी भी दे रहे हैं। अच्छा, वही 15 लाख वाला है? हाँ, सब 15 लाख वाला नहीं है। अभी 30,000 महिलाओं को कह रहे हैं कि देंगे, 12,000 तो दे रहे हैं, और घोषणा कर दिए कि भाई 30,000 हम देंगे महिलाओं को मैया सम्मान योजना में, जो ये बोले। दूसरा चीज़ है कि ये कह रहे हैं कि नहीं, स्विस जो हमारा काला धन उसको लाएंगे तब जा करके हम इसको अपने हिसाब से जो भी इसको कह रहे हैं। तो बात वैसी नहीं थी, उस समय सार्वजनिक था, मंचों में सरेआम बोला करते थे कि हम 15-15 लाख रुपए। दूसरा बात ये बोले कि स्विस बैंक में जो काला धन उसको लाएंगे तब देंगे। तो हमारा मुख्यमंत्री और जेएमएम के सारे नेता केंद्र सरकार से जो इसका हक है, 1,36,000 करोड़ जो यहाँ का बकाया है, उस राशि को हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो राशि सिर्फ दे दे केंद्र सरकार, तो यहाँ की जनता को हम खुशहाल बना देंगे, और जो हमारा योजनाएं हैं उसको माने और बढ़ा देंगे, राशि बढ़ा देंगे। ये बोल रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ जो है वो नहीं दे रहे हैं। वो नहीं दिया। 1,36,000 करोड़ अब इनका है कि नहीं है, ये तो हमको जानकारी नहीं है। ये तो मोदी साहब को कहते रहते कि आपका नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है फिर आपसे, क्या लगता है
बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी या फिर से गठबंधन सरकार ही वापसी करेगी? नहीं, बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। कितना सीट जीतिएगा? कम से कम 50 सीट तो जीतेंगे ही। 50 सीट जीत जाइए। हाँ, उतना है उम्मीद। आज उसू से आखिरी कितना सीट जीतिएगा इस बार आप लोग जो है? एनडीए की सरकार अब मतलब फुल बहुमत से राज्य में अपना परचम लहराएगी। आ रहा है। हाँ, स्थानीय ग्रामीण है, इनसे किसका सरकार बनेगा, इंडिया या एनडीए? गठबंधन की सरकार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से। आपको क्या लगता है किसका सरकार बनेगा, इंडिया गठबंधन का या एनडीए का? इंडिया का। एनडीए का, हाँ मतलब बीजेपी और आसू का। हाँ। तो अभी आप ये देख रहे थे कैरो प्रखंड में हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो है आज साप्ताहिक बाज़ार भी लगता है। इस बाज़ार में आपने सुना भाजपा और जो है कांग्रेस, आजसू और जेएमएम के प्रतिनिधि स्थानीय ग्रामीण यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जो है सो अपनी अपनी बातों को रखा। आज की इस वीडियो में इतनी, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।